वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा के लिए ये है। ठीक है, जो अभी जो 1288 जो पद का जो स्वीकृति मिली है उसके लिए है ये। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का प्रारूप निम्न में से किस की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योग डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 21 जून को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केसरी अखबार को निकाला जाता था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहन सिंह जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है वो क्रियान्वित किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 40% उसका हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कर्म का सिद्धांत है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मीमांसा सिद्धांत है कर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं क्यों होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो है वो ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यूके में स्थित है ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रकृति में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अधिकतम मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है और न्यूनतम मात्रा में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 135 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है दादर एवं नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है और सूची 2 जो है वो नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पे स्थित है। ये माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे स्थित है और पुचम्पाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही है। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये सही है। इसमें वनों को साफ कर
या जलाकर कृषि की जाती है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डिगबोई में स्थापित किया गया था प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र को 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें सभी जगह पाया जाता है। सर्वाधिक जो है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसके बाद जो है गुजरात में पाया जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सिंहों की संख्या जो है वो 4 है राष्ट्रीय प्रतीकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हुआ था संसद के रूप में आविर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है वो रखवाते हैं अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पूजा की समानता ये करवाने की वादा नहीं करती है भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है वो इस पे जो है वो विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन जो है वो संभव है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा जो है वो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा जो है वो 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची जो है ये जो है वो विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही ये इसमें संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अल्पावधि चर्चा को जो है वो सीमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नीति आयोग की संरचना से संबंधित तथ्य, नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। गवर्नर काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं, ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 41 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी नीतियों का बढ़ावा देना है। निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में जो है ये पूर्णतः परिवर्तनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो वाद, नियम और सिद्धांत है और सूची 2 जो है वो वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकत्व, इसका जो खोज जो है वो फैराडे ने की थी। अनुमानसिकता के सिद्धांत, इसकी खोज जो है वो मेडल ने की थी। जड़त्व के नियम का सिद्धांत, इसके जो खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। और प्राकृतिक वर्णवाद की खोज जो है वो डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये सभी की उपस्थिति के कारण होता है। Ca और Mg के कार्बोनेट के कारण होता है। Ca और Mg के सल्फेट के कारण होता है। और Ca और Mg के क्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एनोड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समतल त्रिकोणीय होती है एथिलीन अणु की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बैकानूर से छोड़ा गया था भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संकलक कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ये सूत्र है CH3 CH2 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 CH इक्वल टू CH। CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2En है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। रडार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए जो रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शीशा जो है वो मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। तांबा होता है, जस्ता होता है और आयोडीन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सोडियम 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ये सही है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए जो है वो नवजात शिशु को जो है वो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से
किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को का प्रयोग करते हैं गोताखोर जो होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मीथेन का हवा से मिलना जो है वो खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विकिरण के द्वारा जो है वो जल को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नित्रश्लेमा जो है वो सूज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिका जो है, कोशिका जो है, ये जो है वो मानव शरीर में संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने के में जो है वो सहायता करती है, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 2 जो है वो सत्य हैं। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए जो है वो अपारदर्शक होता है। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो दृश्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त संस्थानों में से कौन से अहमदाबाद में स्थित है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये भी जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो प्रमुख अंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये प्रमुख अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। और न्यास परिषद जो है ये भी प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है भारत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हैं इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसरो का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वर्ष 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था भारत ने सर्वप्रथम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है वो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 235 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 31.16% जो है वो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, DNA पॉलीमरेज
एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े तब जो है वो कर को प्रतिगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो योगदान नहीं करता है, ओजोन करता है, मीथेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है वो दिए जाते हैं ये ग्लोबल 500 पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बौद्धायन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, महमूद गजनबी के आगमन के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अल-बिरूनी जो है वो भारत आया था। अल-बिरूनी जो है सो महमूद गजनबी के आगमन के समय उसके साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 64:1 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, मार्च 1940 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में हुआ था मार्च 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लेनिन ने लागू किया था 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हवाई द्वीप का एक ये सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पेरिनीज पर्वत जो है वो फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला ये पर्वत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, खुले नद मुखों के धंसान से संबंधित तट हैं, खुले नद मुखों के धंसान से संबंधित तट हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अड़िया तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अगस्ट कॉम्टे ने ये प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अगस्ट कॉम्टे के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उप संस्कृति का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 2 जुलाई 2023 ईस्वी को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अजित पवार ने शपथ ली है। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप
मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, EP शाही को नियुक्त किया गया है जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आइसलैंड को जो है वो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है, आइसलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पेरू ने आपातकाल की घोषणा की है उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा भारत के बाहर पहला IIT परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लालियान जुआला चांगती को जो है वो नामित किया गया है AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव ने ये लॉन्च किया है नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत की अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गांधीनगर में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वियतनाम को जो है वो उपहार में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, NIA के द्वारा जो है वो किया गया है ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में चलाया गया है जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, अमेरिका ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तेलंगाना ने की है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बुरुंडी में जो है वो पोलियो के पहले मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं 30 वर्ष में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मिथेनॉल को प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मिथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तैयारी में अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि अब जल्द ही जो है वो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी जो है उसका फॉर्म आने ही वाला है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी जो है अपडेटेड है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।